हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो दो अकाउंट रहते हैं, एक रहता है 25,000 रुपए मंथली वाला, एक रहता है 10,000 रुपए मंथली वाला। दोनों ही अकाउंट में से क्या इसमें डिफरेंस है, आपके लिए कौन सा बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, ये बिल्कुल हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। गाइस में अभी देखिए आप अवेलेबल हूं मैं, आप भी यहां पर आ सकते हो इस पेज पर। इसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, खोलने का। आप अकाउंट को कोई भी खोल सकते हो। मैं आपको दोनों में अंतर दिखाता हूं। वैसे ज्यादा कुछ अंतर इसमें नहीं मिलता है, आप वीडियो को लास्ट तक समझ जाओगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। और इसमें जो मंथली एवरेज है ना बैलेंस का, वो काफी डिफरेंस है। तो मैंने कौन सा अकाउंट खोला, आपको कौन सा खोलना चाहिए, ये डिफरेंस आपको इसमें समझना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मंथली एवरेज के बारे में। तो दोनों ही अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस बना के रखना होता है। जो पहला वाला अकाउंट मिल रहा है आपको, इसमें रखना पड़ेगा आपको 25,000, और जो ये वाला अकाउंट है इसमें आपको रखना पड़ेगा 10,000 रुपए मंथली। अगर आप ये बात से कंफ्यूज रहते हैं कि मंथली एवरेज बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो इसमें मैं बता दूं आपको कि एक महीने में टोटल आपका जो भी 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से क्राइटेरिया बनता है, उसके हिसाब से आपको एवरेज बना के चलना होता है। एग्जांपल के लिए, अगर आप अपने अकाउंट में टोटल मिलाकर के यानी 1 लाख रुपए डाल देते हो और आप 3 दिन के लिए छोड़ देते हो, तो जो मंथली एवरेज वाला 10,000 रुपए वाला क्राइटेरिया है वो बिल्कुल भी यहां पर खत्म हो जाएगा। फिर आप अपने बाकी 27 दिन अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस भी कर सकते हो। कुल मिलाकर के मतलब कि 10,000 रुपए आपको प्रति दिन के हिसाब से रखना है। आप एक दिन रख लीजिए, या फिर आप पर डे 10,000 रुपए रखिए, या फिर आप पूरा अपना 3 लाख रुपए एक दिन के लिए रख लीजिए, या फिर आप एक एक लाख रुपए करके टोटल अपना 3 दिन के लिए रख लीजिए। ठीक है। तो आई होप कि ये बात तो आप समझ गए होंगे। काफी सारे लोग इस चीज में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हम बात करते हैं इन अकाउंट की। तो जो 25,000 रुपए मंथली वाला अकाउंट है, इस अकाउंट का नाम है 25,000 रुपए सेविंग अकाउंट, और जो 10,000 वाला है उसका नाम है 10,000 रुपए सेविंग अकाउंट। ये दोनों ही रेगुलर सेविंग अकाउंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके डेबिट कार्ड की। तो जो 25,000 रुपए मंथली वाला अकाउंट, इसमें आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, और जो 10,000 रुपए वाला अकाउंट है इसमें आपको क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है। हम आगे बात करते हैं इसके इंटरेस्ट रेट की। तो दोनों में ही इंटरेस्ट रेट आपको सेम देखने को मिलता है। इसमें अप टू 6.25% पर एनम मिलता है, और ये जो 10,000 वाला है इसमें भी आपको 6.25% पर एनम मिलता है। इंटरेस्ट रेट इनका आपको मंथली क्रेडिट होता है, मतलब हर 31 तारीख को आपको 31 तारीख के बाद, जो महीने का लास्ट दिन होता है, उसके बाद आपको क्रेडिट हो जाता है, आपके खाते में मिल जाता है। अदर बैंक में आपको जो इनका ब्याज होता है बैंक का, वो 3 महीने मिलता है। लेकिन आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा बैंक है जो आपको हर महीने ब्याज देता है, जो कि काफी अच्छा है, और इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो इसमें अकाउंट ओपन कराते हैं। आगे हम बात करते हैं गाइस, इसमें जो आपको इंटरेस्ट दिख रहा है 6.25%, एक्चुअली ये जो इंटरेस्ट होता है आरबीआई की रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो आप जब भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, या फिर आप अपनी एफडी कर रहे हैं, या फिर आपकी जो बैलेंस रख रहे हैं, उस समय आप चेक कर लें कितना ब्याज आपको इसमें मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की। तो जो 25,000 रुपए वाला अकाउंट है उसमें आप लोगों को 35 लाख रुपए तक का जो कवरेज मिल जाता है, और 10,000 रुपए वाला जो मंथली अकाउंट है उसमें आप लोगों को 5 लाख रुपए तक का जो पर्सनल एक्सीडेंटल कवर है वो मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके चार्ज एंड फीस की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता है। हाँ, अगर आप जो मंथली बैलेंस वाला अकाउंट खोलोगे, अगर आप उसमें मंथली एवरेज बैलेंस नहीं बना पाओगे, तब आपको चार्ज लगेगा। वो चार्ज भी आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हटवा सकते हो वहां से, ये भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। तो यहां पर आप लोगों को फ्री में आईएमपीएस, फ्री में चेकबुक मिलती है, फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप। यहां पे मनी ट्रांसफर की सुविधा मिल जाती है, और इसमें कोई डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं होता है, ना ही आपको कोई क्रेडिट कार्ड अगर मिलता है तो उसका चार्ज है। टोटली सब कुछ यहां पर मतलब कि फ्री होता है। आप इस बात को बिल्कुल भी समझ सकते हो। और यहां पर आप लोगों को जो 25 वाला अकाउंट है, 25,000 मंथली वाला, इसमें आपको ईयर एक्सीडेंटल कवर मिल जाता है 1 करोड़ रुपए तक का। और वहीं पर बात करते हैं 10,000 रुपए मंथली एवरेज वाले अकाउंट की, तो इसमें आपको 30 लाख रुपए तक का जो ईयर एक्सीडेंटल कवर है वो मिलता है। हम बात बताएंगे आपको लास्ट में कि किसमें क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा अकाउंट बेस्ट है, ये आप देखते रहिए। अब बात करते हैं मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट विथ, में जो आपको बता दिया मैंने पहले कि इसमें आपको हर महीने ब्याज मिल जाता है। अब लास्ट कार्ड लॉयल्टी कवर की बात करते हैं। तो इसमें आपको 6 लाख रुपए तक का मिलता है 25,000 वाले में, और जो 10,000 रुपए मंथली वाला अकाउंट है इसमें आप लोगों को 4 लाख रुपए तक का मिल जाता है। डेली परचेज लिमिट, अगर आप 25,000 वाला खाता खोलोगे अपना मंथली एवरेज में, तो आपको 6 लाख तक की मिलेगी डोमेस्टिक,
और डेली परचेज लिमिट आपको 10,000 वाले में मिल जाएगी यहां पर 4 लाख रुपए तक की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें परचेज प्रोटेक्शन मिलता है 1 लाख रुपए तक का 25,000 रुपए वाले में, यही इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है। बाकी आप लोगों को यहां पर परचेज प्रोटेक्शन कवर इसमें ही मिल जाता है, जो कि इसमें रहता है 50,000 रुपए का। एक्स्ट्रा आपको एक बेनिफिट इसमें मिल जाता है, जो कि है एयरपोर्ट लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट, 1 क्वार्टर में 1 बार। तो हम देखिए पूरा का पूरा बात इसको समझ चुके हैं। अब आपको बताते हैं ओवरऑल इसमें क्या अंतर है। तो जो 25,000 रुपए वाला मंथली वाला अकाउंट है ना, इसमें आप लोगों को ट्रांजैक्शन करने की ज्यादा जो फैसिलिटी मिल जाती है। मतलब कि डेली लिमिट है, देखिए आप लोग देख रही होगी आपको डेली एटीएम से विड्रॉल लिमिट जो आपकी है 25,000 रुपए वाले में वो 2 लाख रुपए तक की है। और यहीं पर अगर आप बात करते हैं डेली एटीएम से कैश लिमिट, इसमें आपकी 1 लाख रुपए तक की है। तो ये सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस है। एक तो ये वाला हो गया, ये एक एडवांस फीचर इसमें ये है कि आपको एक बार जो एयरपोर्ट का लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट है ये मिलता है, इसमें आप लोगों को 10,000 वाले में नहीं मिलता है। और इसमें 1 करोड़ का जो बेनिफिट है इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, बस ये इसका बेनिफिट है। इसमें कार्ड लॉयल्टी कवर का आपको 4 लाख है, इसमें 6 लाख है। इसमें आपको 4 लाख डोमेस्टिक लिमिट है, इसमें 6 लाख है। बस ये थोड़ा बेनिफिट है, आपको थोड़ा बहुत कम ज्यादा इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। बाकी अब मैं देखूंगा यहाँ पर 15,000 रुपए का अंतर है, 25,000 10,000 में आप देखेंगे तो। और मेरे हिसाब से जो 25,000 रुपए वाला अकाउंट है ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें काफी हाई ट्रांजेक्शन करने होते हैं और पर डे 2 लाख रुपए तक का आराम से एटीएम से कैश विड्रॉल करना होता है। और जिन लोगों के लिए नॉर्मल अकाउंट चाहिए या फिर उन्हें लगता है कि मैं ऐसा अकाउंट खुलवाऊं जो कि मेरे लिए मंथली क्रेडिट की फैसिलिटी दे दे और बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल एक फ्री अकाउंट हो, अच्छी खासी सुविधा मिल जाए, तो आपके लिए एक बेस्ट जो बैंक है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। और इस बेस्ट बैंक में आपको 10,000 रुपए वाला मंथली अकाउंट एक सबसे बढ़िया अकाउंट है मेरे हिसाब से। मेरा भी अकाउंट है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 10,000 मंथली सेविंग वाला ही है, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, बट बेनिफिट तो आपको इसमें ही मिल रहे हैं। आप अगर एक नॉर्मल यूज के लिए आप अकाउंट लेना चाहते हैं, सैलरी पर्सन है आप, या फिर आप अपना छोटा मोटा अमाउंट रखते हैं, आपके लिए मतलब 1 लाख रुपए के अंदर में अमाउंट निकालना होता है एटीएम से किसी दिन, तो बस आपके लिए बेस्ट अकाउंट है ये वाला। 10,000 मंथली रखिए और हर व्यक्ति जो कम से कम ऐसा बैंक अकाउंट देखता है जिसमें उसके लिए थोड़ा कम अमाउंट रखना हो मंथली एवरेज के हिसाब से, या फिर वो इसमें कोई लाइफ टाइम के लिए फ्री हो। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको लाइफ टाइम फ्री तो कोई अकाउंट मिलता ही नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर लाइफ टाइम फ्री वाले अकाउंट कोई बैंक देगा तो उसके लिए बैंक अकाउंट खुलवाने से फायदा नहीं होता है, उसमें बैलेंस जो रखते हैं कस्टमर उनसे उन्हें बहुत फायदा होता है। क्योंकि जो आप बैलेंस रखोगे उस बैलेंस मंथली एवरेज में वहां पर रख देंगे तो उसमें से आप निकाल भी नहीं सकते हो, और निकाल भी दोगे तो मतलब एक एवरेज बनाकर निकालोगे, तो वहां पर उनके लिए दूसरे पर्सन को वो लोन दे देंगे उसी पैसे को, और वहां से अच्छा खासा वो इंटरेस्ट कमाएंगे, आपको सर्विस भी बेस्ट देंगे। तो ये बैंक का सारा काम चलता है। तो आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। मैं आपको कुल मिलाकर लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आप एक छोटा मोटा मतलब कि आपका बिजनेस है, आप 1 लाख रुपए तक अमाउंट निकालते हो या फिर आपके नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, तो आपके लिए 10,000 वाला बेस्ट अकाउंट है। अगर आप 25,000 वाला खुलवाना चाहते हो तो आप खोल सकते हो, दोनों अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और 25,000 वाले में थोड़ा सा आपको फैसिलिटी हाई मिल जाती है, बाकी आपको एटीएम से लिमिट हाई मिल जाती है और ज्यादा कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे इसमें, ज्यादा कुछ देखने को, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। आप कोई सा भी अकाउंट खुलवाइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलवेज बेस्ट, बिल्कुल हमेशा आपके लिए बहुत ही अच्छी सर्विस देती है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।